नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है ब्राजील से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ब्राजील में बड़े स्केल पर मास लेवल पर डेंगू और चिकनगुनिया का आउटब्रेक हुआ है। डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस ब्राजील में डेली हजारों की संख्या में आ रहे हैं और वहां पे सैकड़ों लोगों की इससे मृत्यु भी हो रही है। डेंगू फीवर के बढ़ते हुए केसेस से ऐसा लग रहा है कि ये पूरे लैटिन अमेरिका में एक एपिडेमिक की तरफ फैल चुका है। इसके नतीजे में हुआ क्या है कि ब्राजील में हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है और ब्राजील में इससे बचाव के लिए लोगों का मास स्केल पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, ताकि ये जो एक आउटब्रेक हुआ है डेंगू फीवर का, इससे बचाव हो सके। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि ये मामला है क्या। अचानक से ब्राजील में डेंगू के केस इतने बड़े स्केल पर क्यों बढ़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके पीछे क्या रीजन बताए जा रहे हैं, इसके अलावा इसके पीछे अन्य रीजन क्या हो सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो इस साल की शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि ब्राजील में बड़े स्केल पर डेंगू फीवर का आउटब्रेक हुआ है। ब्राजील में इसके बहुत ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं और इस डेंगू फीवर से सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ब्राजील में डेंगू एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए ब्राजील की सरकार के द्वारा अपने देश में हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा ब्राजील के पड़ोस में ही एक देश है पेरू, वहां पर भी मास लेवल पर डेंगू के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरू में भी हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल के समय में लैटिन अमेरिका के एक बड़े भाग में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है और ये एक एपिडेमिक की तरफ वहां पे फैलता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पूरे रीजन में डेंगू के आउटब्रेक होने का कारण ये बताया गया है कि इस साल ब्राजील में अल नीनो फिनोमिनन के कारण बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक हुआ है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कारण बताए गए हैं ये कारण हो सकता है क्योंकि दुनिया के कई देशों में जहां पर भी डेंगू के केस पाए जाते हैं वहां पर यह देखा जाता है कि बारिश के दौरान या बारिश के बाद फीवर, डेंगू, मलेरिया के केसेस बढ़ते हैं। उसका कारण ये होता है कि इस तरह की बीमारी फैलाने वाले मॉस्किटोज को बारिश की वजह से, कहीं भी बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से एक माहौल मिल जाता है पनपने का, जिसकी वजह से उस समय केसेज बढ़ जाते हैं। और ब्राजील और उसके आसपास के देशों में भी ऐसा ही होता रहा है। लेकिन इस बार जो आउटब्रेक हुआ है वो कुछ अलग है, ये काफी बड़े स्केल पर है और इसके पीछे केवल वर्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा ब्राजील में चल रहे एक प्रोग्राम के बारे में, जहां पे मॉस्किटोज को मास स्केल पर जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है और उनको ब्राजील में छोड़ा जा रहा है। तो इसको आगे समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम कुछ डेंगू के बारे में जान लेते हैं। तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि डेंगू वायरस के कारण फैलता है। यदि डेंगू वायरस से कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो इसके सिम्टम्स 3 से 14 दिन के अंदर दिखने लगते हैं और इसके जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो होता है हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, मसल्स एंड जॉइंट पेन, स्किन रैशेज और स्किन इचिंग। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स डेंगू में दिख सकते हैं। डेंगू से किसी व्यक्ति को रिकवर होने में 2 से 7 दिन का समय लग सकता है और ये जो डेंगू वायरस है ये एक फीमेल मॉस्किटो प्रजाति के द्वारा फैलाया जाता है जो है एडिस जीनस, और उसमें भी एडिस एजिप्टी नाम की जो मॉस्किटो की प्रजाति है उसके द्वारा पार्टिकुलरली इस डेंगू वायरस को फैलाया जाता है। तो ब्राजील में जो हो रहा है उसके पीछे एक कारण तो ये हो सकता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि अल नीनो प्रभाव के कारण ब्राजील में ज्यादा बारिश हुई है, लैटिन अमेरिका में ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक हुआ है। लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है जिसके बारे में कम बात किया जा रहा है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, जिनको ब्राजील में करोड़ों की संख्या में छोड़ा गया है और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिकन बिलियनियर बिल गेट्स का। ब्राजील और उसके आसपास के देशों में डेंगू एक लंबे समय से समस्या बना रहा है। इसको कई तरीके से इरेडिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। डेंगू को लेकर के कई देशों में रिसर्च भी चल रहे हैं कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, इसके लिए क्या दवाएं बनाई जा सकती हैं, इत्यादि पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन ब्राजील में 2010 में एंट्री होती है बिल गेट्स की। इनके फंडिंग के द्वारा ब्राजील में एक प्रोग्राम चलाया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी मॉस्किटोज डेंगू वायरस को फैलाने के जिम्मेदार हैं उनमें से मेल मॉस्किटोज को लिया जाएगा और उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज का प्रोडक्शन ब्राजील में बड़े स्केल पर किया जाएगा और उसके बाद इनको ब्राजील में छोड़ दिया जाएगा। जब ये मेल मॉस्किटोज फीमेल मॉस्किटोज के संपर्क में आएंगे जो कि डेंगू वायरस को फैलाते हैं, तो मेल मॉस्किटो को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है कि जैसे ही ये फीमेल मॉस्किटो के संपर्क में आएंगे तैसे ही फीमेल मॉस्किटोज की मृत्यु हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटोज के द्वारा फीमेल मॉस्किटोज को खत्म कर देंगे जो कि डेंगू वायरस को फैलाने की जिम्मेदार है और इससे इस पूरे रीजन में इस तरह के मॉस्किटोज का सफाया हो जाएगा और इस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया वायरसेस के फैलने पर ब्रेक लगाया जा सकता है।
और इसके लिए ब्राजील में 2011 से लेकर के 2019-20 के बीच में मास लेवल पर करोड़ों की संख्या में मॉस्किटो छोड़े गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो छोड़े गए हैं। इन सब चीजों को करने के लिए ब्राजील में मॉस्किटो फैक्ट्रीज भी बनाया गया ताकि वहां से इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया जा सके और ब्राजील में इनको छोड़ा जा सके। और ब्राजील में ये जो मॉस्किटोज फैक्ट्री थी, इनमें होता क्या था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया जाता था और जब इन मॉस्किटोज को खुले में छोड़ दिया जाता था तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये मॉस्किटोज जब भी फीमेल मॉस्किटोज के संपर्क में आएंगे तो इनके बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीटेक एक कंपनी है जिसके द्वारा ब्राजील में बड़े स्केल पर सर्वे भी किया गया और इसमें यह पता चला कि जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो काफी सफल है। ब्राजील में 80 to 95% मॉस्किटोज के पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया, ऐसा इस कंपनी के द्वारा रिसर्च में बताया गया, सर्वे करके बताया गया। तो ये जो प्रोग्राम बिल गेट्स के फंडिंग के द्वारा ब्राजील में चल रहा था, इसमें पिछले साल यूनाइटेड नेशंस भी आ जाती है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस पूरे रीजन में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि 10 साल के लिए अनाउंस किया जाता है कि इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को ब्राजील में छोड़ा जाएगा, उसके आसपास के रीजन में छोड़ा जाएगा और इसकी वजह से कुछ सालों के बाद ब्राजील में डेंगू फीवर को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सकता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि ब्राजील में डेंगू का जो आउटब्रेक हो रहा है वो काफी भयानक हो रहा है, वो और ज्यादा बड़े स्केल पर हो रहा है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो ब्राजील में डेंगू आउटब्रेक का 2022 और 23 का आंकड़ा दर्शा रहा है। ब्राजील में जो 2022 में डेंगू आउटब्रेक हुआ था उसको ये नीली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और जो 2023 में आउटब्रेक हुआ था उसको ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो ब्राजील में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है, डेंगू के जो केसेस बढ़े हैं उनमें लगातार इजाफा हुआ है और इस साल 2024 के शुरुआत में ही 2-3 महीनों में ऐसा देखा जा रहा है कि ब्राजील में डेंगू का एक बड़ा आउटब्रेक हुआ है। लाखों केसेज आ रहे हैं ब्राजील में डेंगू के और सैकड़ों लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राजील को अपने देश में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। इसके अलावा ब्राजील के आस पड़ोस के देशों में भी ये डेंगू वायरस फैल रहा है और इसके कारण ही पेरू को भी अपने देश में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। साथ ही साथ अब इस पूरे रीजन में जो देश हैं वो डेंगू के वैक्सीन के लिए भाग रहे हैं कि किसी तरीके से डेंगू का वैक्सीन मिले और लोगों को मास स्केल पर वैक्सीनेशन किया जा सके ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और इसके लिए ये देश जा रहे हैं जापान की एक कंपनी टकेडा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पास, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने डेंगू का वैक्सीन बना लिया है। अब ये वैक्सीन ह्यूमन यूज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये जो जापान की कंपनी है टकेडा फार्मास्यूटिकल्स, ये जो डेंगू वायरस का वैक्सीन बनाने का दावा कर रही है, इस पूरी कंपनी को भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा डोनेशन दिया गया है डेंगू वायरस की वैक्सीन के रिसर्च के लिए। बताया जा रहा है कि इस कंपनी को बिल गेट्स की तरफ से, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की तरफ से $55 मिलियन का डोनेशन आया था। तो एक तरफ जहां बिल गेट्स के द्वारा फंड किया जा रहा है ब्राजील में जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को, ताकि ब्राजील में इस तरीके की मॉस्किटोज की संख्या, इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके, तो दूसरी तरफ बिल गेट्स की फाउंडेशन के द्वारा ही डेंगू वायरस के वैक्सीन के रिसर्च को भी फंड किया जा रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि ये जो ब्राजील में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है, क्या इसके पीछे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो इनके जेनेटिक्स में बदलाव किए गए हैं, तो क्या अब उनमें कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ब्राजील में बड़े स्केल पर डेंगू का आउटब्रेक हुआ है? इसके अलावा आप कोविड-19 के बारे में जानते हैं जो माना जा रहा था कि चीन के वुहान लैब से लीक हुआ है। इस पर भी कई थ्योरीज आई थी और चीन के ऊपर यह आरोप लगा था कि चीन ने इस वायरस को लैब में बनाया है और जानबूझ करके या किसी गलती के कारण चीन के वुहान लैब से यह वायरस लीक हुआ है। आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा इसके लीक की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कि ये चीन से लीक हुआ है कि नहीं, इसके लिए अमेरिका में एक कमेटी गठित की गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में ये हुआ कैसे, चीन में जो वायरस एपिडेमिक के रूप में था या पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, पूरी दुनिया में कैसे पेंडेमिक का रूप धारण कर लिया। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में भी कुछ खास सामने आता नहीं है। ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में ये चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था या नहीं। अब इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि चीन ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया था कि ये जो कोविड-19 वायरस लीक हुआ है, इसका पूरा आरोप केवल चीन के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा चीन के इसी वुहान लैब को साल 2018 तक फंड किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात थी कि चीन अकेले इस वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा भी उसी लैब को फंड किया जा रहा था इस तरह के रिस्की रिसर्च के लिए। तो चीन की तरफ से ये जवाब जरूर आया होगा कि अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार बने। और उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट बना दिया गया जिसमें चीन को क्लीन चिट दे दिया गया। अब देखिए, ये सब तो एक थ्योरीज है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई गई थी उसमें भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली थी।
अमेरिका की कंपनी फाइजर के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, उसमें बड़े स्केल पर समस्याएं देखने को मिली थी। खुद फाइजर के द्वारा ये बताया गया कि उनके वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यानी आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन लेते हैं, वो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी उसकी ज्यादा गारंटी है नहीं, लेकिन इसके चक्कर में आप बहुत सारी बीमारियां अलग से ले लेते हैं। फाइजर के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से फाइजर की वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने फाइजर की वैक्सीन लगवाई है तो उस व्यक्ति को कई सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये जो ब्राजील में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है उसके पीछे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो जिम्मेदार हैं? उसके बाद उनके इलाज के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है क्या वो कारगर हैं? क्या कोविड-19 वैक्सीन की तरह उनके भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं? और यदि ऐसा है तो क्या लोगों को जानबूझकर बीमार किया जा रहा है? क्या लोगों को बीमार करके लोगों की बीमारी का फायदा उठा करके कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं? लिखिएगा अपने विचार को कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।